अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम पढ़ेंगे उर्दू सबक नंबर 8 और सबक नंबर 8 में हमारा सबक है गुफ्तगू के आदाब। क्या उन्वान है? गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू के आदाब की हमने सबक की पढ़ाई और साथ ही सवाल नंबर 1 मश्क में दिए हुए सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मुकम्मल कर लिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपना काम मुकम्मल किया होगा। आगे देखें सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है कि दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। तो इसमें हमारा पहला सवाल है गुफ्तगू के आदाब से क्या मुराद है। ये हम अपने सबक की पहली लाइन में ही पढ़ के आ रहे हैं क्योंकि गुफ्तगू के आदाब से मुराद बातचीत करने का तरीका है। गुफ्तगू के आदाब से मुराद बातचीत करने का तरीका है। आगे देखें सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि गुफ्तगू का आगाज कैसे करना चाहिए, यानी हमें अपनी बातचीत शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। गुफ्तगू का आगाज बातचीत करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं। ये देखें गुफ्तगू के आदाब दर्ज झैल यहाँ पे कि गुफ्तगू का आगाज अस्सलाम वालेकुम से करें। गुफ्तगू का आगाज अस्सलाम वालेकुम से करें। तो क्या हुआ, हमारे सवाल का जवाब गुफ्तगू का आगाज अस्सलाम वालेकुम से करना चाहिए। गुफ्तगू का आगाज अस्सलाम वालेकुम से करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 है कि दूसरों से किस लहजे में बात करनी चाहिए। दूसरों से किस लहजे में बात करनी चाहिए, ये भी हम सबक में पढ़ के आ रहे हैं कि ये देखिएगा कि दूसरों से नरम लहजे में बात करें। दूसरों से नरम लहजे में बात करें। तो यहाँ पे हमारे सवाल का जवाब हुआ कि हमें दूसरों से नरम लहजे में बात करें। तो सवाल नंबर 4 देखें कि हर किसी की बात कैसे सुननी चाहिए। ये भी देखिएगा सबक में कि हर किसी की बात हमेशा तवज्जो से सुने। हर किसी की बात हमेशा तवज्जो से सुने। तो हमारे सवाल का जवाब है हर किसी की बात हमेशा तवज्जो से सुने। आगे सवाल नंबर 5 है गुफ्तगू के कोई से 2 आदाब लिखें। तो हम इनमें से कोई भी 2 आदाब लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि गुफ्तगू बात मुख्तसर करें, बातचीत करते वक्त झूठ ना बोलें। बात मुख्तसर करें और बातचीत करते वक्त झूठ ना बोलें। आगे है सवाल नंबर 4 दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। तो देखिएगा पहला जुमला गुफ्तगू के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। गुफ्तगू के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। क्या है? ठीक है, दुरुस्त है ये। आगे नंबर 2 है हर बात को ऊंची आवाज में करें। तो गलत है। हमें आदाब में क्या बताया गया है कि अपनी आवाज इतना ऊंची न करें, अपनी आवाज को इतना ऊंचा न करें। गलत। नंबर 3 है बात बात पर कसम खाएं। तो ये भी हमने गुफ्तगू के आदाब में पढ़ा है कि हमें हर बात पे कसम नहीं खानी चाहिए। तो क्या हुआ, ये भी गलत। आगे नंबर 4 है दूसरों की बात मुकम्मल होने पर बोलें। दुरुस्त है ये हमने पढ़ा है कि दूसरों की बात मुकम्मल होने पर बोलें। आगे नंबर 5 है किसी की बात दरमियान में न काटें। ये भी दुरुस्त है। गुफ्तगू के आदाब में हमने क्या पढ़ा है कि किसी की बात को दरमियान में न काटें। आगे देखिए बच्चों सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या है कि मिसाल के मुताबिक तस्वीर को इनके आखिरी हर्फ से मिलाएं। तो देखिए ये तस्वीर दी हुई है हमें और साथ ही हमें हर हरूफ दिए हुए हैं। पहला हरूफ क्या है? अलिफ। अलिफ। तो देखें कौन सा लफ्ज है ऐसा, कौन सी चीज है ऐसी जिसके नाम में आखिर में अलिफ आता है। तो ये देखिए पत्ता, पेते पत ते अलिफ ता, क्या बना? पत्ता ते अलिफ ता। तो आखिर में क्या आएगा? अलिफ। तो अलिफ को किससे मिलाएंगे? पत्ता। आगे देखिए बे। बे। तो देखिए सेब, सिंगे से बेसाकीन। तो इसके आखिर में क्या आएगा? सेब के आखिर में बे, सेब। आगे देखिए रे। देखिए शेर, शिंजे शे बेसाकीन। तो क्या बना? शेर। शेर के आखिर में रे आ रहा है। ये है तो ये को कुर्सी से मिलाएं। देखिए काफी कुर सीन छोटी ये सी, क्या बनी? कुर्सी। आगे जीम। जीम को देखें सूरज, सिनवासो रेजिम राज सूरज। तो सूरज के आखिर में क्या आ रहा है? जीम आ रहा है। गिलास देखें, सीन को गिलास से मिलाएं। या फलम गल लाम अलिफ ला गिल्ला सीन साकिन। तो क्या बना? गिलास। तो बच्चों आपने तमाम सवालात तो सवाल नंबर 3 में दिए गए तमाम सवालात आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके अलावा बुक वर्क आपने सारा अपनी बुक पे ही मुकम्मल करना है। अपना काम ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।